Hey everyone, welcome to the learner's house. So in this video we will do कि R में हम बहुत सारे नंबर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं अगर वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ना करता हो, हमें जैसे रैंडमली कुछ नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है। सो हम कैसे जनरेट करें, ऐसी क्या कमांड दे कि आप और मैं अगर हम दोनों कुछ नंबर जनरेट करें तो वो नंबर सेम ही आए, ठीक है। इसके अलावा वी विल स्टडी कि उनका मीन वेरिएंस कैसे निकालें हिस्टोग्राम, एंड वी विल स्टडी अ लॉट मोर अबाउट द लूप कमांड, ठीक है। सो दिस ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आर पार्ट करेंगे सो ये सब हम उसमें भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ कमांड कॉल्ड सीड। अब वाई वी यूज़ दिस सीड कमांड, उसकी नीड समझते हैं पहले। सो वाई सीड, सपोज आप और मैं आर में कुछ वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। जनरेट कैसे करते हैं वो मैं अभी सिखाऊंगी, बट ऐसा क्या करें कि हम दोनों की वैल्यूज़ क्या आए, सेम आए। तो वो किससे सेम आएंगी, सीड कमांड से सेम आएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूज़ जनरेट कैसे करें। जनरेटिंग, सो व्हाट वी विल डू नाउ इज़ जनरेटिंग रैंडम वैल्यूज़ इन आर, ठीक है। सो ये रैंडम वैल्यूज़ हम कैसे जनरेट करें, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज़ जनरेट करना चाहते हैं। सो इन केस you want to generate values from binomial distribution, what command you will give is r binom, ठीक है। सो ये बाइनॉम वर्ड को याद रख लो। बाइनॉम के आगे जो वर्ड है एक लेटर का, उसको हम बार बार चेंज करेंगे और चेंज करके अलग अलग चीज़ें निकालेंगे। ऑल्दो वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, दैट विल बी द टास्क ऑफ सेकेंड नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो अभी अगर आर लगा है उसके आगे, सो इसका मतलब क्या है कि वो हमें रैंडम वैल्यूज़ देगा। कहाँ से देगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से देगा, क्योंकि उसके आगे क्या लिखा है, बाइनॉम, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नाउ सपोज हम जनरेट करना चाहते हैं जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ रैंडम वैल्यूज़, जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। सो व्हाट विल राइट हेयर इज आर जियोम, ठीक है। तो जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं और उसके आगे क्या ऐड कर रहे हैं, आर ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ रैंडम वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। सो अभी हमने बाइनोमियल देखा, जिमेट्रिक देखा। प्लीज़ करेक्ट दिस स्पेलिंग, दिस विल बी नॉट डबल ई, ठीक है। सो ये जिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हम और कौन कौन सी जो है डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। बाइनोमियल और जिमेट्रिक के बाद वी कैन जनरेट वैल्यूज़ फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सो पॉइजन के लिए हम कमांड देंगे आर पॉइज, या फिर जो भी हम लिख रहे हैं इसके आगे और भी कुछ लिखेंगे, वो अभी हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव बाइनोमियल से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, सो व्हाट विल राइट हियर इज आर एन बाइनोम, ठीक है। सो दिस विल बी द कमांड फॉर नेगेटिव बाइनोमियल। इसके बाद अगर हम जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल रहे हैं, सपोज गामा से निकाल रहे हैं, सो वी विल राइट आर गामा हेयर। नाउ सपोज हम एक्सपोनेंशियल से निकाल रहे हैं स्पेसिफिकली, सो व्हाट वी विल राइट हेयर इज वी विल राइट आर ई एक्स पी, ठीक है। सो रिमूविंग दिस ई पार्ट, आर ई एक्स पी। उसके बाद सपोज वी वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम नॉर्मल, सो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर नॉर्म, ठीक है। इसके बाद सपोज वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यूज़ फ्रॉम लॉग नॉर्मल, सो लॉग नॉर्मल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आर एल नॉर्म, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं। अगर देखो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं। वैल्यूज़ कैसे जनरेट कर रहे हैं कि आर हमें कुछ एक्स की वैल्यूज़ देगा, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ देगा, और वो वैल्यूज़ कहाँ से आई है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आई है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आई है, ठीक है, जिमेट्रिक से आई है, पॉइजन से आई है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो वो कब आएंगी, जब हम उनके आगे आर पार्ट लगा देंगे, ठीक है। सो मे बी
थोड़ा सा जो है ये डिफरेंट लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लो, अदरवाइज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन ईज द एवरीथिंग। सो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करना चाहते हैं तो हम आर बाइनोम लिखेंगे, ऑल्दो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आर बाइनोम के आगे क्या लिखेंगे, क्या सिर्फ आर बाइनोम लिखेंगे? नो, बट वी विल राइट हियर इज, पहले तो आप कितनी वैल्यूज़, एक काम करते हैं यहाँ पर रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी कि व्हाट दिस हेल्प सेक्शन सेज। सो आर बाइनोम अगर हम क्वेश्चन मार्क के साथ रन करते हैं, सो रन करके कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी बाइनोम, पी बाइनोम, क्यू बाइनोम, आर बाइनोम। ये शुरू की 3 कमांड्स हमने कभी देखी नहीं है अभी तक, ठीक है। सो इन तीनों पर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अभी हम आर बाइनोम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है एन, देन साइज एंड देन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, साइज इज़ व्हाट, बाइनोमियल का जो भी वो है मतलब एन जो हम लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट थिंग इज़ अवर साइज। प्रोबेबिलिटीज़, जैसे आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एन कॉमा पी, तो साइज इज़ एन एंड प्रोबेबिलिटी इज़ पी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दिस एन हेयर, दिस इज़ नॉट एट ऑल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सपोज़ हम एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक बारी। आर बाइनोम मैंने रन करा 50, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, 5 ले लिया, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर ले लिया 0.2। सपोज़ कि मैं कह रही हूँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा एक्स रैंडम वेरिएबल है, वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 3,0.2 और मुझे इस डिस्ट्रीब्यूशन से 5 वैल्यूज़ जनरेट करके दो। इस कमांड का मतलब ये है, ठीक है, कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 3,0.2 एंड हमें 2 वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ दो, 5 वैल्यूज़ दो इसी डिस्ट्रीब्यूशन से। सो अगर हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। सो दीज आर 5 बाइनोमियल वैल्यूज़, यानी कि ये जो 5 वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आ रही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है। सो अगर हमें ऐसी स्पेसिफिकली किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम इस तरीके से कमांड का यूज़ करते हैं। सो आई होप पता चल गया होगा ये 5 का मतलब क्या है। दिस इज़ हेयर जो बता रहे हैं हमें कि आपको कितनी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर बाइनोम के बाद हमें चाहिए नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो आप जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ आप जनरेट करना चाहते हो आप उतनी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकते हो। सो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कॉमा एन कॉमा पी। सो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए, अगर आप इसको सेव करो और आप कभी इस स्क्रिप्ट को रेफ़र करो तो आपको पता चल जाए कि पहली कमांड क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो आप जनरेट करना चाहते हो। दूसरी कमांड है एन और तीसरी कमांड है पी। सो एन पी तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि क्या होता है। फिर आर जियोम के बाद अगर हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करना चाहते हैं तो वी विल राइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो जितनी जनरेट करना चाहते हैं एंड देन ज्योमेट्रिक के लिए कमांड पैरामीटर क्या होता है, पी होता है, तो बस पी लिख के छोड़ देंगे। फिर पॉइजन में भी हम यही चीज़ चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी भी हम जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद पॉइजन में पैरामीटर होता है लैम्डा, सो वी विल राइट हेयर लैम्डा। उसके बाद अगर एन बाइनोम वाली बात है तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और यहाँ पर पैरामीटर्स क्या होते हैं, के कॉमा पी, ठीक है। उसके बाद है हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो गामा के लिए हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी जनरेट करना चाहते हैं, उसके बाद अल्फ़ा, उसके बाद लैम्डा, ठीक है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड द ऑर्डर थिंग कि पहले यही आएगा, उसके बाद यही आएगा, फिर यही आएगा, इस तरीके से। अगर एक्सपोनेंशियल है तो सबसे पहली कमांड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, अगेन जितनी वैल्यूज़ आप एक्सपोनेंशियल से जनरेट कराना चाहते हो। फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो कमांड क्या होगी, यानी कि जो पैरामीटर है वो क्या होगा, यहाँ पर पैरामीटर होता है लैम्डा, सो हम इसको लैम्डा लिख लेंगे एंड डोंट फॉरगेट दी ब्रैकेट्स, सो विल राइट इट हेयर। उसके बाद आर नॉम है तो शुरू में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के बाद व्हाट वी विल राइट नेक्स्ट इज़ नॉर्मल है तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, मीन एंड देन मतलब अगर हम नोटबुक में लिखते हैं तो जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, उस केस में जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं मीन और वेरिएंस। लेकिन अगर आप आर में लिख रहे हो तो अगर आपने लिखा कि जैसे सपोज इसको यहाँ रन करके देखते हैं, हमने आर में लिखा आर नॉम 5,2,3,
ठीक है, और हमने इसको रन करा तो उसने हमें ये जो वैल्यूज़ दी हैं, ये दी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही है, और 5 वैल्यूज़ दी हैं। उसने मीन को 2 लिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 लिया, यानी कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, दिस इज़ नॉट वेरिएंस थिंग, दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आर को जो सेकेंड पैरामीटर नॉर्मल में समझ आता है वो क्या समझ आता है, सिग्मा समझ आता है। ठीक है, उसके बाद है आर एल नॉर्म। सो आर एल नॉर्म में भी क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद लॉग नॉर्मल है तो यहाँ पर लॉग नॉर्मल के लिए क्या लिखेंगे, सेम उसका जो म्यू है वो, एंड देन सिग्मा थिंग। ठीक है, सो ऑल्दो दिस इज़ नॉट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बट पैरामीटर्स यही होते हैं। सो आई होप ये समझ आया होगा कि हम कैसे जो है रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करें, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कोई सा भी हो। ठीक है, अब हम इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले वाई सीड वाले क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूँ आपको। जैसे अभी हमने ये 2 चीज़ें रन करी हैं, ठीक है, जैसे हमने आर बाइनॉम रन करा है, आर नॉर्म रन करा है। ठीक है, सो हमने देखा वहाँ पे कि आपने अगर मेरे साथ अपने आंसर्स मैच किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे और आपके आंसर्स मैच हो सकता है आए हों, बट ऐसा भी हुआ होगा, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो, कि जो है अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, सो अलग अलग वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, अलग अलग वैल्यूज़ आने के पीछे रीज़न यही है कि हमने कोई भी सीड यूज़ नहीं करी। सीड का मतलब है, जैसे मान लो हमने यूज़ नहीं करी तो वो कुछ भी सीड आर अपनी तरफ से ले लेगा। लेकिन सपोज़ मैं इसको ऐसा लिख दूँ, सेट डॉट सीड, और सपोज़ आई हैव सेट इट ऑन 28। ठीक है, और उसके बाद मैं इस कमांड को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँ नीचे। सो अब मैं चाहती हूँ कि सीड ले ले वो 28। सीड का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो सेम वैल्यूज़ हमें देगा। ठीक है, अगर मैं और आप जनरेट कर रहे हैं तो हमें सेम रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करके देगा। सो सपोज़ मैंने सीड सेट करी 28, आप भी एक बार सीड सेट करो 28, और उसके बाद ऐसे आर नॉर्म करके ये जो चीज़ है ये लिख लो, एंड देन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके या तो रन कर लो और या फिर प्रेस कंट्रोल एंड एंटर टुगेदर। तो अब जो वैल्यूज़ आई हैं वो सीड 28 पर ही आई हैं। जैसे मान लो मैंने सपोज़ एक बार सीड चेंज करा, सपोज़ 76 करा, तो अब अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से रन करूँ तो अब आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल भी सेम नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आपने अगर मेरे साथ करा हो तो आप देख सकते हो कि आपकी भी यही वैल्यूज़ आ रही है और मेरी भी यही वैल्यूज़ आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सीड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर हम सीड फिक्स नहीं करते तो आर अपनी तरफ से कुछ भी सीड उठाएगा और रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करके दे देगा। ठीक है, सो पर्पस ऑफ सीड इज़ कि सबकी सेम वैल्यूज़ आए। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आपको उसने रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करने के लिए बोला है, उसके बाद उसने कुछ कुछ भी आगे करवाया है उस डेटा से पर्टिकुलरली, तो अब अगर वो सीड नहीं स्पेसिफाई करेगा तो एवरीवन विल हैव डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, बट अगर वो सीड सेट करा देगा तो सबके आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो सीड का पर्पस इज़ कि जो भी वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर सीड से, वो क्या आएंगी, बिल्कुल सेम आएंगी। ठीक है, सो आपको नहीं जाना इस बीच चीज़ में बिल्कुल भी कि सीड क्या होता है, मतलब बिल्कुल इन डिटेल देयर इज़ नो नीड। ठीक है, बस सीड का पर्पस पता होना चाहिए। सो पर्पस क्या है कि वैल्यूज़ क्या आए, सेम आए। ठीक है, सो इसलिए हम सीड को यूज़ करते हैं, और जब भी हम सीड यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हम इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर रन कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम इससे बहुत सारी वैल्यूज़ जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम अपना कंसोल पार्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। नाउ सपोज आई वांट कि सीड सेट कर दे, सेट डॉट सीड, और ब्रैकेट में ले ले 28। ठीक है, मैं चाहती हूँ वो सीड क्या ले ले, 28 ले ले। सो उसने सीड सेट कर दी 28। अब आई वांट कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे जो है रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करके दे। वी आर जस्ट डूइंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, जो भी अभी हमने किया है, इस डेटा से हम क्या क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, सो ये सब अभी हम देखेंगे। सो मैं चाहती हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे कुछ वैल्यूज़ दे, और कितनी वैल्यूज़ दे, सपोज़ आई वांट कि मुझे 400 वैल्यूज़ दे। ठीक है, एंड आई नो कि जो मेरा n है वो है 20 और जो मेरा p है वो है 0.65। ठीक है, सो ये n हो गया, ये p हो गया, और ये वैल्यूज़ हो गई 400। मैं चाहती हूँ 400 वैल्यूज़ ही जनरेट करके दे। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको S में सेव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 400 वैल्यूज़ जनरेट करके देगा, पूरा कंसोल पार्ट इसी से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस पूरे को सिलेक्ट करा और रन कर दिया।
तो अब हम देख सकते हैं कि S जो है वो सेव हो गया यहाँ पर। और वन थिंग मोर, इन केस सीड सेट करने के बाद भी आपकी और मेरी वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही, सो देयर कैन बी कि आप एक साथ सिलेक्ट करके नहीं कर रहे हो, मतलब पहले आप कमांड्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद प्लीज़ चेक दी वर्जन ऑफ आर एंड आर स्टूडियो। सो आई एम यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन जो अभी है, ठीक है। सो वैसे इन केस ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल। सो हमने क्या करा, एस में ये वैल्यूज़ जो है जनरेट कर दी इस तरीके से। अब इन वैल्यूज़ का हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों ये वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मुझे एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दे दे ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू कितनी बार जनरेट हुई है। जैसे 17 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी लिखा है 17, यहाँ भी लिखा है, 2 बार लिखा है। मैं चाहती हूँ मेरी पूरी एस में 17 कितनी बार लिखा है या फिर बाकी वैल्यूज़ कितनी बार लिखी है। सो आई वॉन्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, टेबल, इसकी कमांड है टेबल एंड देन ब्रैकेट में जिसका भी बनाना चाहते हो, एस का बनाना चाहते हो तो ब्रैकेट में एस लिख दिया एंड हमने रन करा तो ये हमें दिख रहा है कुछ इस तरीके से, यानी कि S7 जो है वो 2 बार जनरेट हुआ है, 8 5 बार जनरेट हुआ है, 9 21 टाइम्स जनरेट हुआ है। सो ये इस तरीके से हमें जो है इसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर बना के दे दिया है। नाउ सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज़। जैसे इम्पेरिकल वर्ड जैसे अभी मैंने बोला, सो इसका मतलब क्या है, इम्पेरिकल का मतलब है विदाउट, इम्पेरिकल हेयर मीन्स विदाउट, इसको आप विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कंप्लीटली रिलेटेड टू दी डेटा। जैसे ये जो डेटा है, यानी कि जो एस का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, हम इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर प्रोबेबिलिटीज़ निकालना चाहते हैं। सो दैट इज़ आवर इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। सो इसको हम कैसे निकालेंगे, वी वॉन्ट कि हमें क्या कर दे, जैसे 7 आया, 7 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 7 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे सपोज हम निकालना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल राइट हेयर इज़ कि मुझे इन सब की जो है प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हमने टेबल बनाया है किसका, एस का, इसको हम डिवाइड कर दें, इसको हम डिवाइड कर दें किससे, एस जितनी बार है, मतलब एस की जितनी टोटल वैल्यूज़ है उससे डिवाइड कर दें, ठीक है। सो एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। सो हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमें कुछ दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.005, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0125, 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0525। सो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कौन से पॉइंट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम निकाल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज़। सो ये था कि अगर हमें हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो हम इस कमांड से निकाल लेंगे। वो फ्रीक्वेंसी टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ हमें दे देगा, ठीक है। बट सपोज़ वी डोंट वांट ऑल दी वैल्यूज़, सपोज़ हम चाहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी दे दे कुछ इस टाइप से कि लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 13 दे दे। सपोज़ हम चाहते हैं कि 13 तक की प्रोबेबिलिटीज़ हमें चाहिए सिर्फ, ठीक है, हमें 13 से आगे की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं चाहिए। सो हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो कहाँ तक होना चाहिए, कौन सी वैल्यू तक ले, 13 तक वैल्यू ले, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कंडीशन दी है। अब आई होप आपको मेरी पिछली वाली वीडियो याद होगी जिसमें हमने क्या करा था, जब भी हम देखते हैं, जैसे सपोज़ मैं देखना चाहती हूँ कि 13 से छोटी कितनी वैल्यूज़ है, सो व्हाट वी जनरली डू इज़ हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं ताकि जो वो होता है हमारी कंडीशन बताता है। जैसे सपोज़ लेंथ s लिखा हमने, तो ये क्या करेगा, हमें s में जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ का काउंट हमें दे देगा जो कि है 400, ठीक है। बट सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मुझे उन वैल्यूज़ का काउंट दे दे जो वैल्यूज़ कहाँ तक की है, 13 तक की है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने कंडीशन क्या स्पेसिफाई कर दी कि s कहाँ तक की वैल्यू ले, 13 तक की वैल्यू ले। तो हमने इसको रन करा तो हमने देखा कि ये कहाँ तक आ रहा है, 233 तक आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है, यानी कि यहाँ ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ का काउंट कितना है, 233 है, ठीक है।
एंड मुझे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मिल गई जो 13 तक है। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम हमारे क्या है? 13 तक के, वो हमने लिख लिए। नाउ टोटल आउटकम इज़ व्हाट? टोटल आउटकम इज़ लेंथ ऑफ एस। ठीक है, हमें टोटल एस की लेंथ चाहिए, तो ये हमें क्या दे देगा? 13 तक की प्रोबेबिलिटी दे देगा। ठीक है, इसके बाद सपोज़ हम मीन वेरिएंस निकालना चाहते हैं। सो हम लिखेंगे मीन ब्रैकेट में, अगर ऐसे आपने कोई भी सैम्पल जनरेट किया है, जैसे हमने एस अभी जनरेट किया है, तो हमें इसका मीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे मीन ब्रैकेट में एस, या फिर जिसका भी आप निकालना चाहते हो, तो वो आपको मीन दे देगा, विच इज़ 12.98 हेयर। सपोज आई वॉन्ट वेरियंस ऑफ एस। ठीक है, सो वेरियंस ऑफ कैपिटल एस हम इसको लिखेंगे। सो ये हमें क्या दे देगा? वेरियंस दे देगा। नाउ सपोज वी वांट टू मेक हिस्टोग्राम ऑफ एस। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इसने क्या करा, ये हिस्टोग्राम बना के दे दिया हमें एस का। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। सो दिस इज़ द हिस्टोग्राम ऑफ एस, जिसमें यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि, और यहाँ पर वैल्यूज़ है। तो ये बता रहा है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार जो है आ रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा 8 कितने बारी आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। सो दिस इज़ 8 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है? सबसे ज़्यादा बार दिस इज़ हेयर, जो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है। आई थिंक दिस इज़ 70 एग्जैक्टली। ठीक है, सो ये 13 वैल्यू है। यहाँ पर देख सकते हैं मिडल जो वैल्यू है इसकी, ये इधर आ रही है पीक पे। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है? 13 आई है। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो हिस्टोग्राम अभी परफेक्टली थोड़ा सा नहीं बना है, तो हिस्टोग्राम को अच्छे से बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एस की रेंज देखेंगे, तो एस की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ऑलमोस्ट ये 6 7 से 18 तक जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेक्स कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम रेंज एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज आर में कैलकुलेट करने के लिए हम बस रेंज लिखेंगे, और ब्रैकेट में जिसकी रेंज निकालनी है, हमें एस की निकालनी है, तो हमने ऐसे लिख दिया है इसको। ठीक है, तो इसकी रेंज यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 से 18 है। ठीक है, तो रेंज देखने के बाद ब्रेक्स कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे सपोज हम इसी कमांड को हम आगे लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हिस्टोग्राम बना दो एस का, लेकिन ब्रेक्स ले लो। ब्रेक्स कैसे लो? ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक? ये जो है ये 7 से 18 तक जा रहा है, तो हम इसको 7 में 0.5 माइनस कर दो, यानी कि ये 6.5 से ले ले। 6.5 से कहाँ तक? जो लास्ट वैल्यू है वो है हमारी 18। सो ये 18.5 तक ले ले ब्रेक्स। ये अभी ग्राफ है। अगर ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद हम इसको अभी रन करेंगे तो देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ कॉमन नहीं लगाना है, बस कॉलन लगाना है। ठीक है, सो रन करेंगे हम। सो दिस इज़ नाउ, अब ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा और क्लियर हो गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक्स। सो एवरी टाइम वी मेक हिस्टोग्राम, डोंट फॉरगेट पुटिंग दी ब्रेक्स, ताकि जो हिस्टोग्राम थोड़ा सा और बेटर दिखे। इसके बाद व्हाट वी ऑल कैन डू फ्रॉम द जनरेटेड डेटा इज़, हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए वी विल यूज़ कमांड एस डी, एंड ब्रैकेट में हम एस का निकालना चाहते हैं तो ब्रैकेट में एस लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो हम जनरेटेड डेटा से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने एस जनरेट करा। ठीक है, जनरेट कैसे किया? बाइनोमियल से किया। उसके बाद हमने उसका मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिस्टोग्राम, ये सब निकाला। ठीक है, सो ये सब हम जनरेटेड डेटा से निकाल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। सो आप फॉर प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं कि अभी हमने बाइनोमियल किया है, आप कोई भी जैसे पॉइजन ले लो, पॉइजन लेके खुद से कोई भी डेटा जनरेट कर लो, उसके बाद उसका मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और ऐसे सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लो, हिस्टोग्राम बना लो। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, एंड द लूप पार्ट इज़ कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।